अक्सर मेरे पास इस चीज़ को लेकर कमेंट्स आती है कि अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या इसके कारण है जिस कारण से बिल्कुल भी मिसकैरेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो जाने अनजाने में वो कुछ गलतियां करती हैं जिस कारण से उनका मिसकैरेज हो जाता है, और जब एक बार मिसकैरेज हो जाता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। गाइस, यहाँ पे आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सारे सवाल को मैं कवर करने वाली हूँ। और अगर पहली बार आए हैं प्राइम होम फर्टिलिटी पे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। वेलकम गाइस, दिस इज श्वेता। तो यहाँ पे बात की जाएगी मिसकैरेज। देखिए, मिसकैरेज प्रेगनेंसी के मोस्टली ये चीज़ माना जाता है कि 1 से 3 महीने के बीच होता है, और मोस्टली उन लोगों का होता है जो कुछ गलतियाँ करते हैं। अब मिसकैरेज जो है 3 से 6 महीने के बीच भी होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को होता है, उसे हम लेट मिसकैरेज कहते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे 1 से 3 महीने, और मोस्टली यहाँ पे वो लेडीज़ को मैं कंसिडर करना चाहूँगी जिनको ऑलरेडी पता नहीं होता है कि वो कंसीव कर चुकी हैं। बिकॉज़ कुछ ऐसी चीज़ें, या तो उनका पीरियड इरेगुलर है या फिर कोई और कारण है जिस कारण से उन्होंने टेस्ट नहीं किया और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है, इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा है। तो आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। चेंजेस के लिए कौन कौन से चेंजेस आते हैं जिससे आप इजीली बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किट के पता लगा सकते हो कि आपने कंसीव कर लिया है। उन सब के ऊपर अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं चैनल पे, तो आप वो सारी चीज़ें देख सकती हैं। यहाँ पे है मिसकैरेज किन का होता है। देखिए, मिसकैरेज जो है वो किसी का भी हो सकता है, कोई एक फिक्स नहीं है कि हाँ इनका ही होगा हर बार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिसकैरेज तभी होता है जब एक तो आपकी कुछ गलतियाँ होती हैं, और दूसरी गलतियाँ जो कमियाँ होती हैं वो आपके यूट्रस में होती है। तो यहाँ पे बात की जाएगी आपको कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं। जैसे ही आपको पता चलता है आपने कंसीव कर लिया है, आपको ज़्यादा तेज़ी से नहीं दौड़ना होता है, वज़न आपको ज़्यादा नहीं उठाना होता है। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो काफ़ी वेट लिफ्ट कर लेती हैं, किचन में ही कर लेती हैं, और जगह की मैं बात बिल्कुल नहीं करूँगी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो आप लोगों को उन सारी चीज़ों से बचना है। अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर अगर खाने पीने की बात करूँ तो आपको बिल्कुल बैलेंस डाइट लेना है। ना तो कोई ज़्यादा ठंडी चीज़ खानी है, ना तो कोई गर्म चीज़ खानी है। दोनों ही अभी के लिए आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब आपका प्रेगनेंसी का 3 मंथ प्लस जाएगा तो आप कोशिश कर सकती हैं, नॉर्मल खा सकती हैं, ज़्यादा ठंडी नहीं, लेकिन नॉर्मल चीज़ें, ठंडी या गर्म चीज़ें खा सकती हैं, उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बचाव करने की आपको ज़रूरत होती है। कुछ महिलाएं ऐसा हैं कि सीढ़ियाँ बहुत तेज़ी से चढ़ती हैं, तो आपको सीढ़ियाँ भी ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलना है, कोई झुकना भी नहीं होता है, और पेट पर कोई भार नहीं आना चाहिए। आई थिंक आप समझ चुकी हैं कि एक्चुअली आपको करना क्या है। अब यहाँ उन लेडीज़ की बात करूँगी जिनका हिस्ट्री में रहा है मिसकैरेज, जिनको ऑलरेडी एक बार मिसकैरेज या एक बार से अधिक हो चुका है, उनको और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बिकॉज जिनकी हिस्ट्री में मिसकैरेज होता है उनकी चांसेस बढ़ जाती है, या फिर आपके कह सकते हैं कि छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आई थिंक गाइज आपके सारे डाउट को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया। फिर भी कुछ रह गया है तो आप मुझे ज़रूर बता सकती हैं। और अगर आप सब कुछ बेहतर कर रही हैं फिर भी मिसकैरेज हो रहा है, तो अब आप अपने डॉक्टर से मिल सकती हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि आपकी जो बच्चेदानी है वो कमज़ोर है, और जब बच्चेदानी कमज़ोर होती है तो आप किसी भी वे से कंसीव नहीं कर सकती हैं। बच्चेदानी को घरेलू तरीक़ों से कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके ऊपर भी चैनल पे वीडियोज़ है, उन सारे वीडियोज़ को रेगुलर देखिए। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।